आगे आगे उन्होंने आगे सब भेज दिया तो हम लोग काफी लोग तो हमारे एक्टर के लिए तो अच्छा है। शो हम लोग एक्चुअली 1 जनवरी को करने वाले हैं इसको। अभी हम लोग कर रहे हैं 9 वर्ष रंग महोत्सव। तो उस दिन हम लोग 5 नाटक करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी कि साल के पहले दिन से ही रंगमंच ऐसा एक प्लान है। तो उस दिन 2 शो हम करेंगे। उस दिन और भी शोज है हमारे 5-6 शो, वो भी हम करने वाले हैं। तो आज वाला शो इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि 9 तारीख को हम जा रहे हैं जयपुर यही शो करने के लिए। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, उसका नाम है जयरंगम। वहाँ पे पूरे विश्व से नाटक आ रहे हैं, लगभग 22 से 25 नाटक आएंगे। उस फेस्टिवल में हमारे इस नाटक का चयन हुआ है। तो 10 तारीख को जयपुर में शाम को 4 बजे जवाहर कला केंद्र में इसका शो होगा। तो ये एक बड़ा जोधपुर के लिए अचीवमेंट है कि जोधपुर के ही कलाकार हैं और जोधपुर के ही टेक्नीशियंस हैं, और हम भारत में इतने बड़े फेस्टिवल में कुछ प्रतिनिधित्व करेंगे जोधपुर का। तो उसके पहले एक शो यहाँ कर रहे हैं इसलिए कि इसमें क्या चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें हम लोग बाद में बात भी करेंगे। जनरली यहाँ ऐसा होता है, शो करते हैं फिर हम सब बैठ के यहाँ बातें करते हैं, नाटक में क्या था, ये बात क्यों कही गई, आपके सवाल भी हो सकते हैं बहुत सारे दर्शकों के भी। अधिकांश तो यहाँ प्रशिक्षित रंगकर्मी है, जो लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो लोग बैठे रहे हैं, तो उनके सवाल होंगे एक्टिंग को लेके, किसी का स्टोरी को लेके, विषय को लेके। जैसे कि क्रिंजल की मम्मी का विषय था कि मुँह तो हम भमसा के साथ बाकी जो कुछ भी हो, तो वो बहुत सही था। आपका विषय था कि बिल्कुल ठीक है, वो सही है बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो रोल किया था। तो वो जरूरी है, उस तरह की बातचीत यहाँ। और जनरली हम लोग यहाँ इस तरह के प्ले करते हैं, ऐसे विषयों में प्ले करते हैं। आप आराम से इस प्ले को देखिएगा। इस प्ले में खास तरह की पुनरावृत्ति है। ये एक अलग तरह का नाटक है, नॉन जनरली जो नाटक होते हैं वैसा ये नाटक नहीं है। इसमें देखना 3 लोग आएंगे आपके सामने, तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार पिता कहेगा, एक बार माँ कहेगी, एक बार बेटा कहेगा, हर एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता लगेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक ही घटना को पिता कैसे देखता है, माँ कैसे देखती है, बेटा कैसे देखता है। तो बहुत सारी चीजें, और आपके जीवन की बहुत सारी चीजें इसमें होंगी, क्योंकि मेरी जीवन की चीजें थी इसीलिए मैंने डाली। और ये ऐसे कहानी 35 साल पहले लिखी हुई है। कामता नाथ जी एक स्टोरी राइटर, बहुत अच्छे व्यक्ति है, नामचीन व्यक्ति है हिंदुस्तान के। उन्होंने ये 3 बयान लिखे हैं, पिता का बयान, बेटे का बयान और माँ का बयान। ये 3 बयान है और उसमें वो कहना क्या चाह रहा है और संक्रमण का मतलब क्या है। एक्चुअल में संक्रमण मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फेक्शन नहीं है, ट्रांजिशन। कुछ चीज जो इधर से उधर फैलती है। तो इसमें अब क्या चीज है जो फैल रही है, कैसे फैल रही है। भाई देख लिया, कोई कुर्सी हो तो देख लीजिए, दो एक एक्स्ट्रा कुर्सी हो तो 2 ली है, अट बड़ी कुर्सी, ग्रे वाली कुर्सी में ग्रे वाली बड़ी है। तो जो आज का नाटक है उसका नाम है संक्रमण। कहानी है कामता नाथ जी की, और अभिनय गुरुकुल के 3 जनरेशन के एक्टर आपको दिखाई देंगे। जोधपुर के 3 जनरेशन के अभिनेता, 70 साल के अभिनेता भी है इसमें 45 साल के अभिनेता भी है और इसमें 20 साल का अभिनेता भी है। सो एक जोधपुर के रंगमंच की पूरी आपको पता लग जाएगा आइडिया कि जोधपुर में किस तरह के एक्टर्स काम कर रहे हैं, किस तरह के टेक्नीशियंस यहाँ काम कर रहे हैं, जो इसी में करियर बनाना चाह रहे हैं। तो वो एक आपको देखने को मिलेगा। विषय खैर आपके सामने खुल ही जाएगा। अब आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि अपना मोबाइल फोन एक बार निकाल लीजिए, उसको आपको वाइब्रेशन मोड पे कर दीजिए, क्योंकि और वीडियो बहुत बनाइएगा, क्योंकि ये मेरे पास 3 वीडियो बन रहे हैं। जिसको चाहिएगा आप ले लेना, आप सिर्फ प्ले देखिए, आनंद लीजिए उसको। जिसको वीडियो चाहिएगा तनुज अवेलेबल करवाएगा आपको, सेंटर में बैठा है। और फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी फोटो भी मिल जाएगी। मोबाइल फोन ना बजे आपका बीच में किसी वजह से, वो बजे तो वो, क्योंकि आसपास जो लोग देख रहे हैं वो एक खास तरह का रस पान कर रहे हैं, उसमें बोलते हैं रस भंग। हम फिल्म भी देखने जाते हैं, शूटिंग करने चले जाते हैं, नेचर देखने जाते हैं, झरना शूटिंग, अरे झरना देख लो ना यार, तुम शूटिंग कर लेंगे। अच्छा, उस वीडियो को अपन देखते नहीं है वापस कभी, फिर किसी दिन फोन भर जाता है, फिर अपन डिलीट करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। तो यहाँ बैठना है, मन में जो सवाल उठे अपन बाद में बात करेंगे इस बारे में।
ठीक है, तो मेरे एक्टर्स रेडी हैं, टेक्नीशियंस रेडी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभिनय गुरुकुल की नई प्रस्तुति संक्रमण। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम डा 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 पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ मशीन ठीक करवा दो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी कोई सुनता भी नहीं है। अगर साहब जल्दी जल्दी उठ जाए ना तो सारे कलेश अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। बड़े हो गए अभी तक। कूलर का पानी कब पे खत्म हो चुका है, मोटर जल के रात हो जाएगी तब चैन पड़ेगा इनको। मैं ऊपर जा रहा हूँ, पानी की टंकी में पाइप लगाने, सीढ़ियां चढ़कर। जाओ जाओ जाओ। ये स्लीपर फिर आपने पहन ली तो मैंने बोला था ना कि सीढ़ी चढ़कर के मत पहना करो, गिरोगे। निकालो, जगह पे रखो। मैं अपने चप्पल है ना जगह पे रखता हूँ, तुम तुम्हारा ध्यान रखो। तुम्हारे चप्पल अभी भी दूसरे गाड़ी में रखे होंगे। रख दूंगी, कर दूंगी। बोल दो पूरे घर में जाओ ऊपर। सोच लो भाभी, पानी की टंकी में पाइप लगाने, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर। हाँ ठीक है, तुम स्विच ऑन करो। हाँ करती हूँ। कौन सा स्विच है? क्या रोज पूछती हो, हरा वाला? हाँ तो क्या हुआ, करूँ? हाँ करूँ? कर दिया। हाँ किया। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये यहाँ कुछ चढ़ रहा, कुछ आग लग गई शायद। अरे तो एमसी का बंद करो ना। अरे एमसी का, अरे बिट्टू, बिट्टू देख क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा? कुछ ये अरे पानी वापस चिपक जाओगे इलेक्ट्रिसिटी में। अरे यार मैं चप्पल जल्दी बिट्टू नीचे आ, देखना ध्यान से। अरे हाथ में नहीं पहनना है, पैर में पहनना, चिपक जाओगे।
चलेगा। धीरे से लगा। हाँ धीरे से लगाओ, लो पकड़ो। हाँ लगाओ। लगाओ। अरे लगाओ। लगाओ। लगा दिया। अरे जला? बहुत जला? लगाया नहीं है। नाटकबाज कहीं। वो देखो छुइया छुइया। अरे यार, अरे स्टाम्प पेपर पर लिखकर दे सकता हूँ, ये घर बर्बाद होकर रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इसको सरला, कोई नहीं रोक सकता। दे देना। हाँ, क्या हुआ? ये रोक सकता नहीं। पानी पे। क्या बताऊं? क्या हुआ? अरे मेरे तो जैसे तैसे कट गई है। हाँ, क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बापू मरे थे ना, तो 1,500 कर्जा छोड़ के मरे थे। 1,500 का मतलब समझते उस जमाने के? 1.5 लाख के बराबर एक पाई चुकाई माँ, एक पाई। माँ के गहने महाजन के गिरवी रखे हुए थे, उसको छुड़वाए। कुमारी बहन थी, उसकी शादी करवाई। हाँ मानता हूँ लड़का ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आज दोनों बेटियां ना अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, अरे फूल कर कुप्पा और ये कुप्पा सेठाने लगती है। हाँ, घर का मकान तो है, बिजली फ्री है, सो अलग। मर्जी आओ जितनी बिजली चलाओ। घर में 3-3 कूलर चलते हैं सर, 3-3। हाँ, और जाड़ों में तो हर एक कमरे में हीटर। हाँ, और तनख्वाह से ज्यादा तो ऊपर की कमाई। हाँ, 2 गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल। इसको कहते हैं सरदार, चलना। ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। अरे हमारी शादी हुई थी तो साइकिल भी नहीं थी ना, और आज ये हालत हो रही है। किसी को चिंता नहीं है सरला, किसी को चिंता नहीं। जो करूं वो मैं करूं बस। अरे मैं करूं तो क्यों मैं करूं? बिट्टू ने बोला था ना कि वो मोटर ठीक करवा के ला देगा, लेकिन नहीं, आपको तो जल्दी पड़ी होती है। जवान लड़का है, कभी पलट के जवाब दे देगा ना तो सुन नहीं पाओगे। क्या कहा? अरे ऐसा तो क्या आसमान में छेद कर दिया साहब जाते ने तो पलट कर जवाब दे देंगे? अरे हम भी बेटे थे, हमारी भी जवानी थी, हमने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। कहने को तो बड़े भाई भी थे, लेकिन शादी के 3 महीने के भीतर ही घर छोड़कर चले गए। तब तक बाबू भी रिटायर हो चुके थे, कुंवारी बहन थी जवान। माँ और बापू की मौत पर वो आए जरूर, लेकिन मजाक है कि 1 देना भी खर्च किया हो, 1 देना, जबकि तनख्वाह मुझसे 2 गुनी नहीं तो 1.5 तो होगी। घर का ख्याल बापू के जिंदा रहते नहीं किया तो मरने के बाद क्या करते? हाय, हमारी जवानी तो मजदूरी करते करते ही निकल गई। जवानी क्या, बचपन में भी कभी सुख नहीं होगा। बापू है ना रेलवे में मामूली नौकर थे, मामूली। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि 7 परिवार का पेट भरपेट खा सके। बस स्कूल जाते वक्त माँ है ना बासी रोटी पर वो घी और नमक लगाकर दे देती, और हम बस चले चलते बस। चले चलते तुम ना रास्ते में जरूर कुछ खा लेते होंगे। चटोर तो तुम बचपन से ही थे। अरे उसके लिए घंटी में कोड़ी भी तो चाहिए ना। जेब खर्च किस चीज का नाम है, कभी जाना ही नहीं है। हाँ, कभी कन्नी दुकन्नी मिल गई तो बस गनीमत समझो, नहीं तो बस स्कूल वो बस का कंधे पर लटकाए चले गए, चलते गए। लेकिन हाँ, सवारी की कभी भी मन नहीं है। जब मैं हाई स्कूल में आया था ना, तब माँ से कहा था डरते डरते, माँ पिताजी से कहो ना साइकिल दिला दे, बहुत थक जाता हूं मैं। तो पहले तो पिताजी ने टाल मटोल किया, फिर माँ ने कहा तो पिताजी ने वो साइकिल दिलवाई थी, हरक्यूलिस, डबल डंडे वाली। वो
गिराने वाले सेकंड हैंड। हाँ, तभी से वो इकन्नी दुकन्नी ले जाया करती बस, वो भी हाथ खर्चे के लिए नहीं, वो कई साइकिल पिंचर नहीं हो जाए। सुनो, कपड़े भी ऐसे पिंचर वाले जैसे ही पहनते थे। अरे यार, अब कपड़े का तो क्या कहूँ सरला, जब मैं हाई स्कूल में आया था ना, तब से ये हाथ के धुले कपड़े और बिना इस्त्री के पहन कर मैं जाया करता था। और कोट तो मेरे को, पैंट तो मेरे बीए में आया तो मैंने बनवाई थी। और कोट तब भी नहीं था, कोट तो मैं जब मैं एमए में आया और बीए की डिग्री लेने के लिए कन्वोकेशन में जाना था तब बनवाया था। और तभी है ना, एक वो 1.5 रुपए की सलील सी टाई खरीदी, बांधना किसको आता था। किसी दोस्त को बुलाया और उसने बांध ली, और है ना, हम वो टाई यूं लटका के यूं यूं, वो चश्मा लगा के यूं, है ना, यूं, और डिग्री लेने के लिए चल पड़े। ऐसे फोटो भी खिंचवाई थी डिग्री लेके, दांत निकाल के। तो भैया सरला, हमारी जिंदगी पैसे निकली, लेकिन तुम्हारे साहबजादे का है ना, बचपन से ख्याल रखा मैंने। ये बिट्टू की परवरिश का ताना देना तुम नहीं चुकते ना? ताना? हाँ? अरे जो किया वही तो बता रहा हूँ ना। बोलो बोलो, उसकी हर चीज पूरी की नहीं की? बोलो, चला इतना सा था, तब से जूते टाई थे। अरे तुझे मालूम चला, एक बार अपन बाजार गए थे, दुकान के अंदर उसने जिद कर ली थी कि मैं वो फौजी सूट पहनूंगा, वो यहाँ पर सितारे लगे हो, रिशल लगी हो, और वो बेल्ट के अंदर नकली पिस्टल हो, है ना। दिलवाई थी उसको मैंने, वो कितने के 300 रुपए में दी थी उसने, 300 रुपए में खरीदी थी। कैसा वो ठाई 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 करते दिन भर इधर उधर खेल रहा था, और एक दिन अचानक उसके हाथ से गिर गया, हल्का सा खरोच लग गया। तो तूने कितना डांटा था उसको? मैंने कहा, अरे कर क्या रही हो सरला यार, बच्चा है, कभी समझेगा क्या? बच्चा है, कभी समझेगा क्या? चलो वो तो बच्चा था, और तुम ये जो 60 साल के हुए हो, तो अब तुम समझदारी का ताना नहीं दे रहे हो? अच्छा, ताना दे रहे हो? ये देखो, समझदारी तो यहाँ दिख रही है, देखो दोनों पैर में अलग अलग स्लीपर। अरे सरकारी स्कूल की परवरिश। अरे हाँ, हम तो सरकारी स्कूल के हैं, तुम्हारे उसके इंग्लिश मीडियम वाले को भी मैंने देख लिया उसको। हाँ, वो क्या कहते हैं, 2 जा फाड़ क्या बोलते हैं, और टेबल और कुर्सी जो भी है तुम्हारी। ठीक है, हमारे जमाने में क्या पहाड़े हुआ करते, 15 के 15 तो नती टी पे ताड़ा चौका सर बाण भी जंदर छकड़ा ने हाथ में जोड़ो थोड़ा अंडू बिया नो पे दिया डबली में डासो होले का होले हो गुणपति हो निर्ताली हो चौका चौसठ हो 5 हो चौका होले हाथ में जोड़ो होले आके हो लचर हो गए 160। ये थे हमारे ठास। सांस भर जाला इंग्लिश मीडियम। शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया सर, शुरू से घर में मास्टर लगवाया, और मजा आ गया कि खाने पीने की कोई भी चीज की कमी हो, दूध दही मक्खन जैम जेल, जेल नहीं जेली जेली। अरे हाँ जेली, जो भैया इससे लगा कर खा लो, भैया इससे लगा कर खा लो। साहबजादे ने कहा मुर्गा बनकर खिलाओ, तो मुर्गा बनकर खिलाया। साहबजादे ने कहा कि गाकर खिलाओ, तो गाकर खिलाया। सुनो ना, वो छोटा था ना, तो वहाँ पे गाना गाते थे ना, वो जब उसे नहीं गाओ ना अदरक वाली चाय पिलाऊं। कौन सा था वो सूरज चंदा कुछ था। हाँ। वो था, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने
सहारा मेरा नाम। कैसे आपकी आवाज सुन के वो सो जाया करता था ना? सो रहे अभी तक। देखो उसको कभी उसने कहा गधा बन के खिलाओ, गधा बनकर खिलाया, घोड़ा बनकर खिलाया, साले को शुरू से उसकी शुरू से सवारी जो केजी में पढ़ता नहीं था तब से उसकी सवारी की हमने। पहले वो क्या रिक्शा, फिर बस और फिर वो साइकिल। साइकिल तो साहब 2-3 साल भी नहीं रखी और डिमांड आ गई कि हम तो स्कूटर लेंगे। क्यों भाई साइकिल के क्या हो? नहीं वो हमारा इंप्रेशन खराब होता है दोस्तों के सामने, इसलिए हम तो बस स्कूटर लेंगे। हाँ भैया देखो इकलौते होने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। दिलवाया स्कूटर बजाज। उस जमाने में 3000 रुपए मैंने ब्लैक भरी थी, 3000 रुपए, और वो तो 3 साल भी तो स्कूटर नहीं चलाया। मोटरसाइकिल की डिमांड आ गई कि अब से हम मोटरसाइकिल चलाएंगे। क्यों क्या हुआ? नहीं वो हमारे इच्छा है तो बस मोटरसाइकिल चलाएंगे। आज तो गुस्सा तो ऐसा है दो एक कमर के नीचे खींच कर, लेकिन मैं चुप रह गया। जवान बच्चा है, पलट कर जवाब दे देगा ना। दिलाई साहब हीरा हांडा, हाँ हीरा हांडा दिलवाई। वो जब हीरा हांडा लेके निकलता है मोहल्ले में तो आपका सीना कैसे फूल जाता है? ये बात अलग है कि हम उसे जेब खर्च बहुत कम दे पाते थे। अरे जेब खर्च तो है ना, साहब जाते जब से रुपए पैसे समझने लगे ना तब से ले जा रहे हैं। हाँ कभी जीन्स, कभी टाई, कभी ये, कभी वो, कभी ये। गरज ये कि हर चीज उसको मैंने दिलवाई कि किसी भी चीज की इसको कमी का एहसास नहीं हो। खैर साहब अब तो वो मर्जी के मालिक है, नौकरी जो करते हैं। शादी होनी थी वो मैंने करवा दी और ऊपर वाले की कृपा से एक बच्चा भी है। लेकिन साहब चाल ढाल अभी भी वो की हुई। मन में आया तो 1500 रुपए दे दिए, नहीं तो उनकी वजह से उनको तो 2 वक्त का खाना चाहिए हैं। अरे घर क्या हुआ, होटल हो गई। अभी उठेंगे 9 बजे, ये देखो ये हाँ चाय ले लो। मेरी अदरक की चाय अभी तक नहीं आई है। हाँ अभी उठेंगे 9 बजे, उठते ही बैठी अखबार, फिर सीधे बाथरूम में वही है तेल कंगा को जो भी पाउडर क्रीम रखे हुए तैयार होगा के अंदर बाहर आएंगे। मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं? लो साहब कपड़े पहने, खाना लगा। यार घोड़ा भी रतब खाता है ना तो जुगाली करता है नहीं करता है। लेकिन ये साहब जाते जो मन में आया है ये देख ठूसा इसकी नजर एक तो खाली पर रहती, एक उस घड़ी पर रहती। जो मन में आया ठूसा, बस जूते चरमराते हुए सीधे गैरेज में गाड़ी की सीट के नीचे से कपड़ा निकाला, एक हाथ इधर मारा, एक हाथ इधर मारा और स्टार्ट करके फट 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 हो गए। अब आएंगे रात को 9, 10, 11 बजे। अरे ऑफिस से आता है, अपने दोस्तों से मिलता हुआ आता है, तो इसमें क्या हुआ? तो कितनी बार कहा भैया एक बार सीधा घर पर आ जाए करो, है? जमाना देखा नहीं है, दिन दाड़े लूटपाट हो रही है, दिन दाड़े। हाँ अरे एक्सीडेंट का तो ये हालत है, रोज 2-3 मौतें नहीं हुई, रोज 2-3। अरे मेरे लिए नहीं यार सरला, अपनी बीवी बच्चों का तो ख्याल रखे कि नहीं रखे हैं? अरे वो 3 साल का बच्चा है, 3 साल का, उसको पूछो पापा कहाँ गए? ऑफिस गए। अरे ऑफिस गए, लाइन आठ दिन जेल होगी। गुस्सा मत करो आप, ये लो आपकी अदरक वाली चाय। अरे लाइन आठ चाय बनी है? बड़ा लाल दे दी मैंने। अब रात को रुकेंगे वो 10-11। हमारी जिंदगी तो किराए के मकान में निकल गई है। हाँ किराए के मकान में निकल गई है। जिंदगी भर की कमाई इकट्ठी करके इस मकान को मैंने बनाया है। जिंदगी भर की कमाई को। अरे दिन रात धूप में खड़े रहे, ऊंट की तरह गर्दन उठाए ऊपर खड़े रहे हम। चमड़ी काली पड़ गई थी, चमड़ी काली। अरे कभी ईंट गट्टा, वो बालू, सीमेंट, लोहा, लकड़ा ला के देते रहे। क्या भूख और क्या प्यास, मगर मजा है ये कि एक दिन भी साहबजादे मकान देख नहीं पाए। अरे कि क्रीज खराब नहीं हो जाए, लेकिन रहने के लिए मकान चाहिए, कमरा अलग चाहिए।
अरे कमरा है, मकान है तो टूट फूट भी होती है ना, मरम्मत में तो मांगता नहीं मांगता है, लेकिन उसके लिए बाप है ना। अरे राम भगवान, 10 साल हो गए इस घर को बने, तो थोड़ी बहुत टूट फूट तो लगी रहेगी ना। अरे तो यार कितनी बार कहा सरला के बाजार से एक कारीगर एक मजदूर लेके आ जाओ, सीमेंट 2 सीमेंट बालू जो भी लगे लगाओ, ठीक करा दो पूरे मकान का, लेकिन नहीं साहब जाकर इस कान से सुना और उसके कान से बात, बस। इतनी मेहनत करके वो ऑफिस से आता है, फिर आपकी ये मकान की टिन टिन शुरू हो जाती है। मेहनत? हाँ। ये फाटक का ताला लगाने में कौन सी मेहनत लगती है? दिन भर खुली पड़ी रहती है, और आप रात को लौटेंगे और बाहर से टी 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 करेंगे। हाँ, टी 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 टी, कोई जाके दरवाजा खोले तो वो अंदर सांप ज्यादा आए। अरे 2-3 बार तो ये फाटक रात भर खुली पड़ी रही, गनीमत है कुछ गया नहीं। अरे फाटक तो फाटक यार, अभी थोड़े दिन पहले कमरे का दरवाजा खुला देखा मैंने, सुबह में उठा तो चिड़िया को दाने देने के लिए तो देखा तो कमरे के दोनों दरवाजे खुले पड़े, कबूतर के डेलों की तरह। मैं गया ऊपर, जाके देखा तो कुछ गया तो नहीं। मैंने कहा आज कोई भारी चोरी हुई है, वो इधर उधर देखा, भगवान के पास कुछ गया तो नहीं था। हाँ, कुछ गया तो नहीं था। और आप जो ये मोटर रात रात भर चालू छोड़ देते हो, उसका क्या? पूरे आंगन में पानी पानी हो जाता है। अरे तो साहब जाने से कहो कि मशीन ठीक करवा दे। हाँ, और उसको ये भी कहना यही हालत है ना बिजली और पंखे का है, बिना फालतू के चलते रहते हैं, बिना फालतू के, चाहे उसके नीचे कोई बैठा हो या नहीं बैठा हो। ये कूलर तो 24 घंटे चलता है? एक बार तो ऐसा हुआ कि साहब ज्यादा बीवी बच्चे सिनेमा देखने गए, कूलर चालू छोड़कर और बाहर से ताला लगाकर, कोई बंद भी करना चाहे ना तो नहीं कर सकता कोई। साहब ज्यादा से पूछा मैंने कि भैया ये तुम कूलर कूलर चालू करके क्यों छोड़ा है? वो ऐसा है कि वो बंद कमरा गर्म हो जाता है, फिर कौन इंतजार करे 1 घंटा ठंडा हो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी आए ना वो करो, ठीक है। हमारे जमाने में तो कूलर वगैरह थे ही कहाँ, पंखे भी नहीं थे। अरे बिजली नहीं थी तो कूलर और पंखे कहाँ से होते? हाँ। हम तो बस 4 पाई लगाकर उस पे पानी छिटक कर सो जाते थे। यही तो तकलीफ है? हाँ, यही तकलीफ है कि बापू और माँ बाहर खटिया लगाकर सोएंगे तो मोहल्ले में उसकी इज्जत खराब नहीं होगी ना, उसका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। अरे कैसी कैसी, अरे इस इंप्रेशन का तो मैं ऑपरेशन करके रहूंगा, बिना फालतू के बिजली जलती रहती है और बिल आता है 3 गुना 4 गुना। पिछली बार क्या हुआ था, 20,000 बिल आया था। मैंने बोला था मीटर चेक करा लो, देख लो, बिजली काट जाएंगे। मुझसे बोला था। अपने कृष्ण कन्हैया को क्यों नहीं कहा? उससे कहा था, मैंने कहा था उसको, तो उसने कहा था NR लिखा हुआ है, नोट रीडिंग, बिना रीडिंग के बिल आया है। एक आदमी को बोल दिया जो ठीक करवा देगा, क्यों जो ठीक करा देंगे? अरे बिल आया 17,000 का। 70,000 का? अरे गेली छोटी है बिल्कुल, 17 नहीं 17,000। हाँ 70 क्या रहे? मैंने कहा ऐसे तो घर की कुर्की हो जाएगी। गया साहब, बिजली कंपनी गया, इस बुढ़ापे में बड़ी सी लाइन लगी हुई थी, लाइन में लगा, धूप में खड़ा रहा। मेरा नंबर आया तो उसने कहा उस बाबू के पास जाइए, उस बाबू के पास गया तो उसने उस बाबू के पास जाइए, उस बाबू ने उस बाबू के पास जाइए, इस बाबू ने कहा जय साहब के पास जाइए, और जय साहब गुलेर का फूल। जाओ जाओ तो के शाम को आना, शाम को जाओ तो के कल आना। आखिर में दौड़ भाग करके 9,500 का बिल बनवा कर लाया मैं। 9,500 का। मैं बनवा कर लाया। मैं अच्छा, और तो मेरी 10,000 की FD तोड़वा के बिल भरा, वो क्या? चाय पिलाया। नई राउंड बने थे। अरे यार, ये देखो, ये किचन की टोटी, क्या बात? उसकी चूड़ियां मर गई है, कब से टपक रही है। अरे वो वॉश बेसिन देख लो पहले तो, वॉश बेसिन के अंदर हाथ मुंह धोएगा, उसको टूटी को खुली छोड़ देगा, जब तक टंकी का पानी पूरा खत्म नहीं हो जाता ना तब तक चलती रहेगी वो। हाँ। यहाँ टोटी पे भी वो कपड़ा बांध दिया है, कपड़े से कोई पानी की धार रुकती है क्या? अब तो मैंने 50 बार कहा है बाजार से टोटी लेकर जाओ, रिच खाने से कस दो, और फटाफट कट कर ठीक बताइए। अरे यार क्या हुआ है? इतनी सारी कीली निकली हुई है, जो बैठते हैं उसके कपड़े पड़ते हैं।
लगी क्या? मैं टिंचर लेके अरे टिंचर दे दिया। देखिए आप अद्दी के पास जाके मत बैठना। अजय बार है, वो अभी उठेगा, वो नीचे ही आता होगा, फिर आप दोनों की ना टिक शुरू हो जाएगी। नहीं क्या? मैं टिक कर रही हाँ, हूँ। अच्छा, सुबह से मोटर बाइक पे यहाँ बैठो, मैं टिक कर रही हूँ। अरे कुर्सी का अच्छा, हाँ मैं टिक कर रही हूँ, मैं जाती हूँ रोटी बनाने, मैं टिक करती रहती हूँ। अरे सब के सब हो जाने एक बक्से में बंद करके रखूंगा ना, तब मिलेंगे। कहाँ है मेरा प्लास? प्लास कहाँ है? कहाँ कर देती है? इसमें तो नहीं है। आजकल ना मैं रसोई में रिन से रोटियां और फ्लास से पकवान बना रही खारी न मारी, राड नहीं, राड तो खारी न मारी, राड नहीं है जूरी अड़े बोलो मती जाए, बोलियो तो तोरे ए जूरी रो अड़े बोलो मती जाए, बोलियो तो रे बागा बगीचा मैं गयो ए जूरी, बागा बगीचा मैं गयो ए जूरी, लाई चंपे के फूल सुंग तो रे। अरे यार वक्त पर कोई चीज नहीं मिलती है, सब बंद करके रखना पड़ेगा। अरे ये देखो 1.5 दर्जन ताले होंगे घर में, लेकिन एक फाटक का ताला छोड़कर वो रोज लगता है, इसलिए बाकी ताले ना मैंने काम है। खूब ढूंढा मैंने, खूब ढूंढा, कबाड़ में मिले मुझे 3 ताले। मैंने कहा इसकी चाबी था, ये तो ऐसे ही पड़े थे, चाबी थी नहीं इसमें, खराब थे ये तो शुरू से ऐसे। आज खूब अल्लाह किया, चाबी नहीं मिली। आखिर में दुकानदार के पास गया, तीनों तालों की चाबी बनवा कर लाया 5 रुपए में। नया ताला लेने जाओ ना तो 300 से कम नहीं आएगा, लेकिन साहब जाते लेके दिया, खराब तो खराब, फेंको तो फेंको, पैसा बर्बाद हो तो हो, बस। अरे ताले तो ताले, ये सिलाई मशीन जंग खा रही है। हाँ, ये मेरे बुढ़िया की शादी को, बुढ़िया जब छोटी थी 20 साल पहले मैंने ये ली थी सिखाने के लिए। अभी शादी हुई तो मैंने कहा भैया इसको शादी में इसको दे दो, उसके काम आए। नहीं जी क्यों दे दे, इतना दहेज तो दे दिया है, अब क्या देते जाएंगे क्या? और सबने मना कर दिया। आप छोड़ो ये सब रामायण, जाओ हाथ धो के आओ, कुछ खा लो। देखो मेरे हाथ पैर जब तक चले तब तक तो मैंने बहुत सिलाई मशीन चले, अब जब से ये गठिया हुआ है मुझसे नहीं चलती सिलाई मशीन। अब ये बहू आई है, बहू के हाथ में पूरा घर है, ये पर्दे फट रहे हैं, तकिए की खोलियां फट रही है, सब दर्जी के यहाँ चली जाती है, सिल के आ जाएगी। पूछो तो बोलती है माँ यूज एंड थ्रो है, अम्मा जान से मंगाए हैं। अरे अमेज़न नहीं अमेज़न। हाँ वही अमेज़न। अब वो आज किराने की लिस्ट भी व्हाट्सएप पे भेज दिए बनिए के यहाँ, बस पैक होके आ जाएगा सब बस वो जैसी तैसी उसके बाद जो चीजें होगी वो दे देगा। और क्या, बस कैसी चीजें देता है। हाँ और क्या, तो मेरे पूरा नहीं होगा। कहाँ से पूरा होगा? हाँ। चीज भी अंदर से कितनी बार इंडिया निकलती है, पता नहीं क्या चीजें देते हैं। अब वो पिछली बार नए चावल लिया है, अच्छे ही नहीं बन रहे, बोला बिट्टू को बेटा बदला ला, तब तक तो आधे चावल खत्म हो गए, कौन बदलाया? वो आपका क्या वो
कोलगेट कोलगेट, हाँ। मंगाया था कोलगेट, हाँ। दे गया वो कोई लोकल में, वो दे गया तो दे गया, हाँ। उसके साथ वो फालतू की चीजें क्या वो क्या होता ना वो टट्टी का डब्बा वो ये रोटी मग्गा मग्गा पानी का मग्गा, हाँ मग। अब वो फ्री के गिफ्ट के लिए वो सामान तो गंदा तो मतलब फ्री की गिफ्ट के लिए सामान गंदा ले रही हूँ। अरे हमारे मैं जब तक था ना, मेरे साथ में था ना राशन, तब से मजाक है, कोई खराब चीज है अच्छी क्वालिटी देता हूँ, हाँ शानदार क्वालिटी के फर्स्ट क्लास गेहूं दाल छान के लेके आता था। और माँ के जमाने में बक्का का गेहूं को धोया जाता था और बीन न पचड़े तो अपनी चलते है। और बापू की सब हिदायत थी, गेहूं चक्की में पिसवाओ तो सामने खड़े रहकर पिसवाओ, ताकि वो चक्की वाला बदल ना ले। हाई स्कूल में पढ़ता ना, कब से कंधे पर रखकर पिसवाने ले जाता था। और लेकिन जब से साहबजादे के हाथ में राशन आए ना, अच्छे गेहूं देखने को आंखें तरस गई। बोरी में बंद पैक वो कुछ आटा लाता है, क्या? मुझे तो लगता है मशीन में सब गेहूं का सत तो पहले ही निकाल लेते हैं, इतनी गंदी चीटी चीटी रोटियां बनती है। पता नहीं, एक बार बोला भी था बिट्टू को मैंने कि बिट्टू बेटा गेहूं ले आया कर, है ना? पता है ना उसने क्या जवाब दिया था? अब गेहूं भी मैं लेके आऊंगा, आप दोनों खाली तो बैठे रहते हो सारे दिन घर में। नहीं बाबा साइकिल पे रख के गेहूं ले आए, माँ साफ कर देगी, पिसवा दे। एक तो ऑफिस का काम करो, अब इनके लिए गेहूं भी लेके आओ। हम तो बैठे रहते, हम तो कुछ नहीं करते। सब्जी वाली रुकना भाई, रोकना, बहू ने बोला है सब्जी लेनी है। अरे रुक जा भाई, रुक जा। ये वो टिफिन के लिए भिंडियां लेनी है। भिंडी, हाँ वो तोड़ के देख ले, अब वो है ना तोड़ के देख लेना। वो बिट्टू को ना बैंगन, भरमा बैंगन बहुत पसंद है, छोटे छोटे बैंगन ले लेना सारे। सुनो धनिया मिर्ची भी ले लेना थोड़ा। वो भी लूं, हाँ नीले पानी की नहीं, हाँ भिंडी लूं तोड़ के दे, हाँ हाँ और वो धनिया और बैंगन काढ़े नहीं हो। हाँ। क्या लिया? आप ऐसे क्या तो मैं समझदार नहीं हूँ क्या? अरे आप भी तो लाते हो सब्जी, इसलिए तो आपको कहा, आप भी क्या वो कर दे, वो कर दे, वो देख दे, वो जाके क्या इतनी बार बोलती रहती हूँ घर के बाहर जाया करो, दोस्तों में उठा बैठा करो, लेकिन नहीं। जब से रिटायर हुए हैं ये घर बर्बाद हो रहा है। सरला बंद कर दिया है अपने आप को घर में। जो दरवाजे पर सब्जी आई ले लो, सड़ी हो गली हो, दाम तो ज्यादा है ही, हैं? लेकिन साहबजादे की ये हिम्मत नहीं हो सकती है कि भैया बाजार जाके 2-3 दिन की सब्जी लाके पटक दो। अरे फ्रीज है ना भैया, 24 घंटे चलता है यार, 24 घंटे। कौन सा रोज बाजार जाना है, लाके पटक दो। घर के पीछे आदि के फल के सब ताजा सब्जी दाल, आहा, उसके खाने का आनंद ही कुछ और है। लेकिन नहीं साहब, यहाँ तो यही ढंग चलेगा, जिसको हो पेशिश हो, डायरिया हो, कुछ भी हो वो भुगते, बस हमारे तो यही चलेगा। ये अब ये मेरा एक फोन आ गया है घर में, फोन लेके बैठ जाओ बस। वो कुकर की सीटी बज रही है गैस पे, वो दूध चढ़ा है, उफन गया पूरा दूध, जल गया भगोना। अब करती हूँ प्लेटफॉर्म की साफ सफाई। सफाई का तो ये हालत है कि घर के अंदर जगह जगह जाले जमे, अरे वो छिपकली अंडे बच्चे दे रही है, और पूरे घर में कॉकरोच टहल रहे, झुंगरू खुदक रहे हैं, और मच्छर और मक्खी तो घर का हिस्सा बन गई है। वो मेहरी आएगी, एक हाथ इधर मारेगी, एक हाथ इधर मारेगी, बस, और गंदे पानी से पोछा लगा के पहुंच जाए। अरे भैया मकान है यार, सिर्फ फर्श तो नहीं है, हैं? दीवारें भी तो है, छत भी तो है, हैं? लेकिन नहीं साहब, हमारे जमाने में सफाई होती थी,
ऐसा नहीं कि एक झाड़ू बांस पे झाड़ू बांध दे और सब जाले साफ कर दे, सब जाले, हाँ जाले, और डीडीटी पाउडर फिनाइल लगा कर फर्स्ट क्लास पोछा लगा दे। घर घर की तरह लगना चाहिए ना। वो दिवाली पे तो पता है आप कैसे वो पूरा घर हाथ से वो क्या वो बुड़बुड़ लाते थे ना, कड़ी कड़ी वो पूरा हाथ से आप घर की पुताई कुची नील डाल के घर की पुताई करता था, शानदार सफेद जग होता था मकान सारा। घर कैसे चमकने लगता था तीज त्योहार पे। पहले तीज त्योहार का मजा ही कुछ और था ना। बिल्कुल। अब तीज त्योहार क्या हुए, होली आएगी पूरा घर रंग में भर जाएगा, दिवाली आएगी बस यहाँ पटाखे के डब्बे, वहाँ मिठाई के डब्बे, वहाँ डब्बे, पूरा घर महीनों घर में त्योहार के नाम पे कचरा भरा पड़ा रहेगा। खाए कौन? ये लो क्या? बाथरूम में फ्लश की टंकी पिछले 3 महीने से टपक रही है। साला पॉटी करने बैठो तो पास में टपाक 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 टपाक। अब ये टपाक टपाक काउंट करूं या पॉटी करूं? हैं? 50 बार कहा भैया इसको यार ठीक करवा दो, प्लम्बर को बुलवा के, और नहीं तो नहीं ले आओ। किसने मना किया है? लेकिन नहीं सर, हमारे तो यही चलेगा। ठीक है भाई, चलाओ चलाओ। हमको कौन सा ज्यादा जीना है? मेरे 2 बरस की जिंदगी रही है, कर जाएगी वैसे। उल्टी बातें मत करो, ये टंकी की रामायण लेके मत बैठ जाओ बाप। मेरा वो तारक मेहता आने वाला है, कल भी देखना, आपने फिर रिमोट घुमा दिया था। टाइम पे लगा देना आज सीरियल। पोटी की बात करिए, पोपट की बात करिए। कहाँ है रिमोट? तकिए के नीचे। तकिए के नीचे नहीं मिल रहा है। अरे तो चादर के नीचे होगा। अरे चादर के नीचे भी नहीं मिल रहा है यार, ढंग से देख लो यार, ढंग से। अरे ढंग से ही देख रही हूँ, आप ना इधर उधर रख देते हो फिर ढूंढने को बोलते रहते हो। हाँ बताओ कहाँ है? तकिए के नीचे देखा? देखा ना देखा, बताओ कहाँ है? तकिए की नहीं, बताओ। चादर के देखो देखो कहाँ है? मैंने कौन सा जेब में डाल दिया क्या? हाँ देखो, उरे हाँ जेब में है ना। बस मुझे पता ही है, जेब में डाल के घूम रहे हो टीवी का रिमोट। नहीं आप चाहते हो कि मैं बस दिन भर आपको ही देखती रहूं? नहीं, टीवी नहीं देखूं, है ना? यही चल। अरे बाप, चला रहा हूँ, टीवी चला रहा हूँ। जल्दी चला। क्या नंबर है? वो 325, जल्दी लगाओ। 3, 2, 5। हाँ। चल ही नहीं रहा है। अरे भगवान, अब क्या हो गया? देखो आज भी मेरा तारक मेहता जाएगा। सेल लगे इसके। हाँ। लो 20 रुपए दो, मैं लेके आता हूँ। 20 रुपए क्यों? अरे 2 सेल लगेंगे ना। अच्छा ठीक है, ये ले जाओ, लेके आओ। हाँ। 20 रुपए सेल लाएंगे अब ये बात समझाए। माँ। समझना नहीं। हाँ बेटा। नाश्ते में कुछ मिलेगा? हाँ बेटा, हाँ लेना तेरी क्या थोड़ी चिकचिक है? है बेटा? मैं कह रहा हूँ पापा का ना दिमाग खाली हो गया है। नहीं। सर्दियाँ आ गए हैं। ये बस रिटायरमेंट होने के 4 महीने बाद तक ठीक है, उसके बाद कभी तो आप पे बिगड़ रहे, कभी मेरे पे बिगड़ रहे। देखो मुझे ये बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा है? सबसे ज्यादा तो नाराजगी मेरे से। अरे बेटा तूने कुछ बिगाड़ा नहीं है। पापा ये चाहते हैं कि तू ऑफिस से एक बार सीधा घर आ जा। अच्छा, ये मैं सीधा घर आके क्या करूं? वो तू पापा से पूछ। अरे पापा को हाँ। नहीं भाई आप बताइए, मैं ऑफिस से सीधा घर आके क्या करूं? झाड़ सुनी, डांट खाऊं, सब्जी लेके आऊं, आटा पिसाऊं? ये चाह रहे हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी बस इसी में गुजार। सारी दुनिया मिल का पिसा हुआ आटा खाती, ISI ब्रांड बोली तो सील बंद रख के आता है, ठप्पा लगता है ISI को। लेकिन नहीं, वो आटा तो मिल में पिसने से पहले उस गेहूं में से सारा सत निकाल लिया जाता है। उसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं रहता है, आंतों में चिपक जाती है, कई दिनों तक चिपकी रहती है। सारी दुनिया खा रही, उनकी आंतों में नहीं चिपक रही, इनकी आंतों में चिपक जाती है। सब्जी हमारे घर के दरवाजे पे गिर जाती, आप इस बात से नाराज? नहीं भाई, कहते हैं कि ठेले के पास ही सब्जी मिलती। अरे कल शाम की या परसों की सब्जी होगी तो सारी दुनिया खाती है। अब मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी खेत की मेड़ पर खड़ा होकर अपने लिए सब्जी तुड़वा के ला रहा है। लेकिन नहीं, आपकी जिद है, दफ्तर से सीधा घर लौटो। और खुद घंटों 12 बजे तक शर्मा अंकल के दरवाजे पे पड़े रहते थे, शतरंज खेला करते थे। भाई एमसीन का क्या करोगे? माँ सही कहती, आप अपने मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। अरे माँ तो यहाँ तक कहती कि एक जमाने में तो आप रात भर गायब रहते थे। हमारे पड़ोसी हैं भाटिया साहब, उनके यहाँ पे 3 पत्ती खेला करते थे, पतलू की फ्लैश। 2-1 बार आप सारी तनख्वाह हार है, और कितनी बार तो पीकर रोते। और बिस्तर पर उल्टियां कर देते थे। लेकिन नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह सकते ना। अरे माँ तो यहाँ तक कहती कि एक जमाने में आप बरेली गए ट्रांसफर पर, तो हमारे पड़ोसी थे कपूर साहब, LIC के एजेंट, उनकी पत्नी पर फिदा हो गए। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय, वाह वाह आहा, भाभी जी आपके हाथ के बने पकोड़े, वाह वाह आहा। ये है सभ्य
सुसंस्कृत पुरुष मेरे पप्पा जी श्रीमान बद्री प्रसाद जी 10th फेल, लेकिन 100 बार इस बात का हवाला दे चुके हैं कि बचपन में लड़कपन में हम पैदल पढ़ने के लिए जाया करते थे, हमने कभी जैम जली नहीं खाई, हमने कभी सूट टाई नहीं पहना। तो भाई आप ये सुना किसे रहे हो, आप ताना किसे मार रहे हो, इसमें हमारा कसूर है? भाई आपका जमाना अलग है, हमारा जमाना अलग है। आपके जमाने में जैम जली थी नहीं तो आप खाते कैसे? सूट टाई का चलन नहीं था तो आप पहनते कैसे? अरे गनीमत थी जो दादी रोटी में नमक लगा के दे देती थी और आप खा के चले जाते थे। सोचो अगर आप इससे पहले पैदा हुए होते तो रामायण काल में, महाभारत काल में, त्रेता युग में पैदा हुए होते तो गुरुकुल में पढ़ रहे होते, एक लंबी सी चुटिया रखे, हाथ में डंडा कमंडल लिए घर घर जाके भिक्षामदेही कर रहे होते, तब जाके 2 रोटी मिलती। और खाते कहां बैठ? झोपड़ी कुटिया में बैठ के खाते। कुटिया, ये हमारे घर में कलह की सबसे बड़ी जड़ ही तो ये है ना, ये कुटिया, सॉरी ये कुटिया नहीं है, ये मकान, सॉरी पप्पा जी की तरफ, ये मकान नहीं है, ये है आलीशान बंगला, आलीशान महल है, ये दी व्हाइट हाउस है। 100 बार ये बात गिनवा चुके कि मैंने घर बनवा दिया, मैंने घर बनवा दिया। मुझे लगता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसके बाद उसने ये बात इतनी बार नहीं कही। इतनी बात आप दोहरा चुके। लेकिन भाई ठीक है, अगर आपको इस बात को दोहराने से संतोष मिलता है तो दोहराइए, लेकिन नहीं, आपका महज ये मतलब नहीं कि आपने घर बनवा दिया है, आपका मतलब है कि आपने घर बनवाया, मेरे ऊपर एहसान कर दिया है। और अगर मैं पलट कर जवाब दे दूं ना तो बिखर जाएंगे पूरा। भाई मैंने तो नहीं कहा आपको घर बनवाने के लिए, और बाबा तो नहीं बना के गए आपके लिए घर, आपने बनवाया, अच्छी बात। आपने नहीं बनवाया होता तो मेरी जरूरत होती, मैं बनवाता। और कौन सी सारी दुनिया अपने बनाए मकान में रह रही, लोगों की जिंदगी निकल जाती है किराए के घरों में। पर अगर आपने नहीं बनाया होता ना मकान, तो हम सड़क पर नहीं रह रहे होते। मकान बनवा दिया, मकान बनवा दिया, ठीक है, मकान बन गया। अब मकान बन गया है तो मकान गिर तो जाएगा। हाँ भाई बने हुए 10-12 साल हो गए तो कहीं ना कहीं टूट भाग लगी रहती, लेकिन नहीं, घर के किसी भी कोने में कहीं से भी अगर आपको प्लास्टर उखड़ा हुआ दिखेंगे तो 100 बार बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक 25 बार उस चीज का मुआवना करेंगे। पूरे घर पर प्लास्टर ठोक बजा करके देखेंगे ठीक है कि नहीं, जिद पकड़ लेंगे, ए बिट्टू, अरे ये बजरी भाटा कंकर लाओ, सीमेंट लाओ, मिस्त्री पकड़ के लाओ, मजदूर पकड़ ले, ठीक करवाओ इसे। नहीं, साहबजादे सो रहे हैं अभी तक, साले हैं। चलो भाई मैंने नहीं सुना, या मैंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, मैंने ये ठीक नहीं करवाया, आज आप ये ठीक नहीं करवाओगे कल कोई गिर जाए। आप इनके तरफ सुनिए, आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेगी, परसों सारी दीवारें गिर जाएगी, घर जमीन पे आ जाएगा, भम। लेकिन भाई घर में मकड़ी के जाले लगने से तो मकान नहीं गिरता है ना। घर के किसी भी कोने अंतरे में कहीं पे भी मकड़ी का जाला लगा देती तो पूरा घर से उठा के, हाँ बहू बेटे कुछ नहीं कर रहे, मकड़ी का जाला, एक दिन तो गजब हो गया हमारे घर में, आपको चूहिया दिख गई, अब आप जिद पकड़ के बैठे कि चूहेदानी लेकर लाया भाई, मैं पूरे 150 रुपए की चूहेदानी लेकर यहीं कहीं रखी होगी, उसकी तो एक अलग ही कहानी। ये देखिए, ये आपकी चूहेदानी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि कोई चूहा इस पिंजरे में क्यों आया? आप बिना इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट चाह रहे हैं। अरे भाई इसके अंदर एक बिस्किट रख दो, ये थोड़ी कह रहा कि मुझे 500 रुपए का गैस सिलेंडर दो, मुझे 2 किलो आटा चावल दाल दो, मुझे स्मार्टफोन दो। एक चूहा है, चिकनी चुपड़ी रोटी डाल, इसे अंदर बैठ के रेवड़ी थोड़ी खानी है। लेकिन नहीं, 15 दिन तक हमारे घर में एक भी चूहा पकड़ नहीं, 16 दिन बिट्टू बिट्टू फंसा, हाँ साला आज फंसा, बिट्टू देख तो ये फंसा है कि फंसी है, हाँ मतलब चूहा है कि चूहिया है। देखो आप भी देखो, हमारे घर में सभा हो रही, मीटिंग बैठी है, ये जो फंसा फंसी जो भी है इसे आप छोड़ोगे कहां? तो हमारे घर की मीटिंग में तय हुआ कि इस चूहे को रेलवे प्लेटफॉर्म की पटरी के दूसरी तरफ छोड़ा जाएगा। गया भाई, मैं चूहेदानी लेके रेलवे प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ छोड़ के आएंगे चूहे। गजब तो हमारे घर में अगले दिन जब आप सुबह उठे आपको एक फिर से चूहिया दिख, बिट्टू कहां छोड़े तेरे कल, या छोड़ दिए होंगे गली के मोड़ पे, साले हैं। आज आप पकड़ लो, आप छोड़ियो, छोड़ दिए होंगे गली के मोड़ पे। घर में कहीं भी छिपकर देखेंगे तो पूरे घर में डंडा मारते थे। यहाँ सामने शादी पे दोस्तों ने एक पेंटिंग गिफ्ट की थी,
5,000 रुपए की पेंटिंग, 1,500 रुपए लगा के उसकी मढ़ाई कर रहा हूं। आप डंडा मारते फिरते थे, पेंटिंग गिर, शीशा चकनाचूर। आपसे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करके छिपकली भी भगा भी दी, आप झिंगुर का क्या करोगे? वो तो कम वक्त दिखता भी नहीं है, पता नहीं किस दराज की सुराख में बेटा बोल रहा होता। इन्हें ये कौन बताए कि हमारे देश की संसद भवन तक में झिंगुर है, हमारे पीएम मोदी जी के घर तक में झिंगुर घुस गया है। चलो भाई, वो तो बड़े आदमी, उनके पास में ईडी है, सीबीआई है, उन्होंने तो मेहनत करके झिंगुर भगा भी दिया। मेरे पास में नहीं है इतना प्रबंधन कि मैं 250-300 आदमी आपके घर में झिंगुर भगाने में लगा हूं। घर में झिंगुर तो लग रहे। आजकल आपका एक नया फिक्रा इजाद किया है, ये घर नहीं है, ये कबाड़ खाना है। भाई आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा घर है जिसमें इधर उधर की 4-5 फालतू की चीजें ना। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना ये जादू का पिटारा है, सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो इनका खुद का है। इस जादू के पिटारे में आपको सब मिलेगा। शाहजहां के जमाने के सिक्के ये देखिए, बाबा आदम के जमाने के ताले ये देखिए, बाबा के जमाने की कुप्पी ये देखिए, और हमारे जमाने का रीट का पेपर नहीं, रीट का पेपर नहीं है इसमें। मेरे बाबा सब कुछ है, जादूगर नहीं है। और इस डिब्बे में आपको सब मिलेगा, एक उल्का पिंड नहीं है बस। अब ऐसा एक डिब्बा और है घर के अंदर, उसमें सारे औजार भर रखे, कील, हथौड़ी, पेच, जाली सब उसमें भर रखे। एक रास्ते चलते आरी मिल गई कहीं से, वो भी लाके उसके अंदर बंद कर दी। कभी काम आएगी भाई, लो काम लो, कभी काम आएगी। एक दिन तो संख्या गए तो घर भर में ढूंढ डांट के 4-5 पुराने ताले निकाल लाए। ये देखिए, अब कहने लगे कि इन तालों की चाबियां कहां? बाबा आदम के जमाने के ताले कहां मिले भाई इनकी चाबी? लेकिन आप तो जिद पकड़ के बैठे कि घर में ताले आए हैं तो चाबी आई होगी भाई। लेकिन घर में कोई चीज आती है तो कोई चीज खोदी भी तो है, खो गई होगी कहीं। लेकिन नहीं, हमारे घर में चाबियां ढूंढी जा रही। घर में पलंग के नीचे, दराज की सुराख में, घर में बिस्तरों के नीचे, पुराने कपड़ों में, अलमारी में, बचीत पे, दराज पे और पुराने कपड़ों के नीचे चाबियां खोजी जा रही है। हमारे घर में 2 सप्ताह तक चाबी खोजो अभियान चल रहा है। चाबियां नहीं मिली, पर आपको कहां सुकून मिलने वाला है? आपने तो बांधी तहमत, गए बाजार, चाबी वाले से चाबी बनवा लाए। एक कुप्पी मिल गई है कहीं से, उसमें कड़वा तेल भर रखा है। अब हर 6-7वें दिन वो ताले निकालेंगे, उनमें तेल डालेंगे और उनमें धूप दिखाते रहते हैं। ये दीवार पे जो निशान है, ये पप्पा जी की निशान है। लेकिन नहीं, मजाल है जो आपसे कुछ कह रहे और कुछ कहो तो मैं मरूंगा तो साथ में नहीं लेके जाऊंगा। मैं अपनी आंखों से घर बर्बाद होता नहीं देख सकता सरला, इसलिए हर काम होता रहता हूं। मैं मर के साथ नहीं लेके जाऊंगा। हे भगवान, जब आपको पता है कि आप मरोगे तो ये साथ में नहीं लेके जाओगे तो क्यों पड़े हो इस मोह में? अरे भाई 2 घड़ी बैठो, भगवत भजन में मन लगाओ, बाबा रामदेव को देखो, उनका वो वाला करो, अनुलोम विलोम, ये वाला कपाल भाती करो, है? गाय को रोटी डालो, कुत्ते को गुड़ डालो, और हाँ, चिड़िया को दाना डालने में तो आप एक्सपर्ट हैं। चिड़िया चुगाई, आपने चिड़िया भी चुगाई। आप सुबह सुबह उठते थे, घर के किचन में जाएंगे, 2 रोटी निकालेंगे फ्रिज में से और पूरे लॉन में गैलरी में मिस करके फैला देंगे। आओ चिड़िया खाओ चिड़िया, आओ चिड़िया खाओ चिड़िया, कबूतर गुटरिंग कबूतर, खाओ चिड़िया खाओ भाई। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता? लेकिन नहीं, हमारे घर में इसमें भी समस्या खड़ी होने लगी। घर में अगर रोटी 1 से ज्यादा बच जाए तो घर में रोटियां बर्बाद की जा रही है, और घर में अगर रोटी 1 भी ना बचे तो सरला घर में चिड़िया चुगाने तक की रोटी नहीं बच रही। तो भाई इस रोजाना की झिकझिक से तंग आकर मैंने बीवी से कहा, आप ऐसा करो, आप 2 रोटी डब्बे में रखे, बाकी किसी दूसरे बर्तन में रखे, कहीं और रख दिया। कोई चीजें आपकी नजरों से कब तक छिपेगी? आपकी आंखें नहीं हैं, आपके पास में स्कैनर है ना। आप तो सुबह सुबह उठेंगे, घर में खोजबीन करने लग जाते, एक दिन आपको रोटियां दिख गई। अब हमारे घर में ये समस्या तो थी कि रोटियां बच रही है, हमारे घर में एक नई समस्या खड़ी है कि घर में चीजें बर्बाद की जा रही है और मुझे कुछ पता ही नहीं है। करो बर्बाद, जितना बर्बाद करना है, फूंक डालो सारे घर को, फूंक डालो, लुटा डालो, दोनों हाथों से बर्बाद कर दो। अजीब आदमी है।
अजीब अजीब सी इनकी हरकतें हैं। घर में कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप एक फटी हुई पहमत पहने बार बारामदे में पड़े रहे। वही पहने पहने आप सौदा लेने चले जाएंगे, और कुछ कहो तो गांधी जी भी यही पहनते थे, यही पहने पहने सौदा, यही पहने पहने विदाई चले गए। वहां के राजा के साथ में बैठ के खाना खाया, उन पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। साले हमें सिखा रहे हैं। कर सकते हो वैसा? हमारे घर में 2-2 कूलर है, गर्मी भर 2-2 कूलर चलते हैं। आप अंदर नहीं सोएंगे, और घर में 3-3 फोल्डिंग है, आप उन पे भी नहीं सोएंगे। आप एक पान की चारपाई बाहर पड़ी हुई है, उस पे बिना कुछ बिछाए पानी का छींटा मारेंगे और पड़े रहते। पड़े नहीं रहते, पसरे रहते। नहीं भाई, गली में से निकलता कोई आदमी देख के इनको क्या बोले? घर का नौकर, तभी तो बाहर पड़ा हो। लेकिन आप इन्हें तो कुछ नहीं कह सकते। अब आजकल आपको एक नई खबर सवाल हुई, बिजली बेकार ना हो भाई, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? बिजली बेकार ना हो, ये तो सरकार भी कहती है, रेडियो पे दूरदर्शन पे विज्ञापन भी देती है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बचाओ भाई, पर आपका महज ये मतलब नहीं है कि बिजली बेकार ना हो। आपका मतलब ये है कि अगर आप कमरे से निकल के बाथरूम तक जा रहे हो तो कमरे की बत्ती बंद, पंखा बंद। अगर आप कमरे से निकल के बाहर ही देखने जा रहे हो कि कौन आया है तो कमरे की बत्ती बंद, पंखा बंद। अगर किचन में दाल चढ़ा के आप बाहर बरामदे में बैठ के सब्जी काट रहे हो तो किचन की बत्ती बंद। अगर बाथरूम की बत्ती जलती हुई देखेंगे तो उसमें झांक झांक के कोई है, कोई है। अगर अंदर से किसी की आवाज नहीं आई तो आप फौरन बत्ती बंद कर देंगे। घर में कहीं पे भी पंखा बत्ती चालू देखेंगे, बत्ती बंद, पंखा बंद। आपके बत्ती पंखा बंद के चक्कर में हमारी सिट्टी पिट्टी टट्टी बंद हो गई है। गजब यार, एक दिन मोटर चालू रहेगी, अब रह गई सो रह गई यार, लेकिन नहीं। क्यों रह गई, कब रह गई, कैसे रह गई, किसके हाथों रह गई? हमारे घर में जांच कमीशन है, ईडी और सीबीआई हमारे घर में है। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों में उलझते रहते हैं। अब बाथरूम के फ्लश की टंकी खराब हो गई यार खराब, कास्ट आयरन की टंकी। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, मैं भी इसी घर में रह रहा, मैंने भी तो देखा। लेकिन अलादीन का चिराग तो किसी के पास में नहीं ना। आपने घिसा नहीं कि जिन हाजिर बोलिए मेरे हुक्म में हुजूर मेरे आका, कहां डालना है डाका? भाई ठंड रखो, डाका नहीं डालना है। फ्लश की टंकी खराब हो गई, उसे ठीक कर दो यार, कर दो ठीक। हो गई ठीक। आप प्लम्बर को पकड़ के लेके आओगे, उसे दिखाओगे कि इसी में ठीक हो जाएगी या दूसरी बदलवानी पड़ेगी। तो 2 बार तो मैं उसके यहाँ जा चुका हूँ। ये लोग भी तो क्या मानने वाले? 100 बार इनके निहरों करो, 70 बार इनकी दाढ़ी में कुछ 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 करोगे, तब जाके वो आते हैं। और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। घर में दूसरा बाथरूम है, आप उसका इस्तेमाल करो। और अगर आप इसी बाथरूम में जा रहे हो तो फ्लश की टंकी नीचे से बंद करो। लेकिन नहीं, परसों इन्होंने टीवी पे एमसिल का ऐड देख लिया, तो गए सुबह सुबह 1 पैकेट लेके आए पूरा। अब या तो बाथरूम के अंदर घुसे हुए हैं, या जैसे ही मैं घर से बाहर निकला आप फौरन घुस जाएंगे। सरला, हाँ, और वो स्टूल कहाँ है? कौन सा स्टूल? बड़ा वाला। अरे क्या करना आपको बड़े वाले स्टूल का? बताओ सही, कहाँ बड़ा है? वहीं पड़ा होगा कहीं बाथरूम के बाहर। ठीक, हाँ मिल गया। हाँ, आप देखो कुछ इधर उधर करना मत। देखो बाहर ये दोस्तों के साथ है ना। हाँ, समझा रही हूँ आपको। ठीक है। हाँ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? राम बिट्टू, बिट्टू क्या हुआ? जल्दी कर बिट्टू, तो जल्दी आ जा, पापा गिर गए बिट्टू। अब जल्दी आ बेटा। अरे बिट्टू जल्दी आ बेटा, अरे जल्दी आ। देख फोन ले पापा का। फोन कहाँ रखा है? अरे फोन कहाँ रखा है? रोते रहोगे कि बताओगे? दिन भर चीजें यहाँ फेंकते रहते हो। हे भगवान, ये देखो ये फोन भी चार्ज नहीं है। अरे बिट्टू तेरा फोन ना, जल्दी। मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। जल्दी एम्बुलेंस को फोन लगा। अब आप चुप रहो थोड़ी देर, कहाँ बोला था मैंने? सुनते नहीं हो, एक बात भी कभी मन की।
अच्छे भले थे, बाहर लाए तो लाश। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट की बीमारी थी, हार्ट फेल हो गया। राम जाने, कोई कह रहा था कि बेहोशी की दवाई ज्यादा दे दी, बेहोशी नहीं आया। बिट्टू तो मारने दौड़ा था डॉक्टरों को कि अगर पता था कि हार्ट की बीमारी थी तो न करते ऑपरेशन, पहले हार्ट का इलाज हो जाता। अरे नहीं चल पाते, जिंदा तो रहते। बहुत लोगों ने समझाया, तब जाके कहीं रुका। मुझे तो बेहोशी का दौरा पड़ गया था। न जाने कितने पानी के छींटे मारे, शायद इंजेक्शन दिया तब होश आया। जब होश आया तो लोग बिट्टू को समझा रहे थे, जिसे जाना था वो तो चला गया। बेचारे न जाने कहां कहां से पैसे तुलवा के, कैश गिनवा के रखे, तब ऑपरेशन थिएटर में लिया था। सब कह रहे थे कि जिसकी मौत जहां लिखी होती है वही तो होती। इनकी शायद ऑपरेशन थिएटर में लिखी होगी, वरना ना वो मरा एमसील का ऐड देखते, ना वो टंकी सुधारने के लिए ऊपर चढ़ते, और ना ये सब होता। जहां इतने दिन टपक रही थी, थोड़े दिन और टपक लेती। मुझसे अक्सर कहते थे, सरला देखना मैं तुमसे पहले जाऊंगा। मैं टोकती, ऐसे बुरे कर्म किए मैंने कि तुम्हारी मिट्टी देखूं। औरत की मर्जात तो इसी में है कि वो हाथ में चूड़ियां पहने, पैरों में बिच्छू पहने, चिता पर चढ़े, वरना उसका जीवन अकारत है। मुझे कहते ये सब पुराने ख्याल है। आजकल औरत के जाने के बाद आदमी का ध्यान कोई नहीं रखता। अगर मैं चला गया तो तुम्हारा तो बेटा है, पोता है, बहू है। अगर तुम चली गई सरला तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? ये बिट्टू सुनता है मेरी एक भी बात। इतनी बार कहता हूं कि ऑफिस से जल्दी घर आ जाया कर, लेकिन नहीं। मैं बहुत समझा, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? थोड़ा बाहर जाया आया करो, दोस्तों के साथ मंदिर हो आया करो। घर पे पोता है, उसे आ बस ABC सिखा दिया करो। नहीं, एक ही चिंता, ये घर बर्बाद हो रहा है। सारा पैसा तन मन लगा के पूरा घर बनवाया था। घर में कहीं छोटी मोटी टूट फूट भी होती तो उनके दिल में हूँ फूटती। कहते बिट्टू को नहीं चाहिए वो इस तरफ ध्यान दे। चलो खुद से उसका ध्यान न जाता हो, मेरे कहने पर तो ध्यान देना चाहिए ना सरला। अरे अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक जाता हूँ। मैं कहती आप क्यों इतनी चिंता करते हो? जवानी में भी भला कभी किसी ने इतनी चिंता की? आप कुछ जवानी में घंटों घंटों बाहर नहीं रहते थे,
दोस्तों के रात रात भर। अभी छोटा है, समझ जाएगा जिम्मेदारी। लेकिन नहीं, एक ही बात मन में ठान ली थी, ये घर बर्बाद हो रहा है, मैं मरूंगा तो जिसे साथ लेके नहीं जाऊंगा। चिड़ करते रहते, ये यहाँ क्यों पड़ा है, वो वहां क्यों पड़ा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, चीजों में ज्यादा मन डालने लगे थे। कोई तो कह रहा था कि ये सब शक्कर की बीमारी की वजह से होता है। उस बीमारी में आदमी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगता है। क्या जाने राम, शक्कर की बीमारी थी कि दिल कमजोर था, बाहर से देखने पे तो कभी पता ही नहीं चला। पहले से पता चल जाता, बिट्टू भी बोला माँ इलाज करवा लेते। छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर के पास तो जाना होता ही रहता था। अच्छे लगता है, उन्हें महंगाई खा गई। हाँ, जिस दिन रिटायर हुए थे, इतने खुश, माला में लदे फदे, दोस्तों के साथ टैक्सी में आए आंगन में। सारे दोस्त बोले भाभी जी, इनको जितने प्रेजेंट मिले ना उतने किसी को नहीं मिलते हैं। घर में आए, सरला खूब कर ली नौकरी, अब थोड़ा आराम करूंगा जिंदगी में। दूसरे दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम ले आए, गांधी आश्रम से शहद ले आए। बोले रोज 4-5 बादाम रात में भिगो देना, सुबह शहद के साथ मुझे देना, खाऊंगा। मौसमी फल तो घर में बने ही रहते थे। 4-5 दिन में बाजार से गोश्त ले आते। कहते सरला तू गला के पकाना, मसाले कम डालना, अब उम्र हो गई है, ज्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए। मैं खूब गला के गोश्त पकाती, चाव से खाती। कहते भगवान की दया से इतनी पेंशन आ रही है कि तुम्हारा ये बिट्टू 1 गो पैसा ना भी देना तो भी घर गृहस्थी आराम से चल जाएगी। कमी होने लगी। जो घर का खर्च 3-4 हजार में पूरा हो जाया करता था, 6-7 हजार भी कम पड़ने लगे। धीरे धीरे चीजों में कटौती होने लगी। पहले बादाम बंद हो गए, फिर शहद, फिर गोश्त, और फिर मौसमी फलाना भी बंद हो गया। नाश्ते में तो पूड़ियाँ बनने लगी। इन्होंने नाश्ता करना भी छोड़ दिया। मैंने कहा आपको नाश्ता न भाता हो तो मैं बाजार से कुछ अंडा, ब्रेड कुछ आपके लिए मंगवा दूँ। तो गुस्सा होता, मुझे बच्चा समझ रखा है, तुम समझती हो कि पूड़ियाँ बन रही है इसलिए मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। अब इस शरीर को और क्या चाहिए सरला, जितना कम खाऊंगा उतना अच्छा है। कपड़ों में भी वही जिद, अहमद पहने घूमते रहेंगे घर में, अहमद पहने पहने बाहर चले जाएंगे। अरे मैं कहती इतना भी डरता नहीं है, पास ही में खाली भंडार है, जाके 2 कुर्ते 2 पजामे ले आओ। नहीं, अब इस शरीर को और क्या चाहिए। एक कफन चाहिए, वो कोई ना कोई डाल ही देगा। अब मैं ज्यादा नहीं जीऊंगा सपना। उन्हें तो जाना था, वो चले गए।
उनके जाने के बाद बिट्टू एकदम उदास हो गया, एकदम गुमसुम। ऑफिस से सीधा घर आता है, कमरे में जाके बैठ जाएगा, किताब पढ़ता रहेगा, पेपर पढ़ता रहेगा। कितनी बार बोलती हूँ, बेटा बहू और बच्चे को लेके बाहर हो आया कर, थोड़ा घूम आया कर। नहीं मैं ठीक, 4-5 दिन हो गए, थैला लेके सब्जी लेने चला जाता है, 4-5 दिन की सब्जी लाके फ्रिज में रख देता है। सुबह सुबह दूध लेने जाता है, पहले वो घर ले जाया करता था दूध वाला, तो कहता है नहीं माँ, वो दूध में ज्यादा पानी मिलाता है, मलाई अच्छी नहीं जमती। अब जो दूध आता है उसमें एक मोटी मलाई जमती है। महीने 2 महीने में गेहूं ले आया करता है बाजार जाके, मैं बीन देती हूँ, साफ कर देती हूँ। एक दिन तो मैं गेहूं साफ कर रही थी तो बहू पे चिल्लाने लगा, तुम यहाँ सेठानी बनकर बैठी हो और माँ अकेले गेहूं साफ करे। मैंने बोला बेटा मत चिल्ला, वो दिन भर काम करती है, छोटा बच्चा है, घर का बहुत काम है, मुझे तो गठिया है, जो कुछ छोटा मोटा काम कर पाती हूँ कर लेती हूँ। नल की टूटियां देखते रहता है, कहीं पानी तो नहीं टपक रहा। हमारी टंकी तो ठीक कराई दी है उसने, बाथरूम का नल भी बदला दिया है। बिजली और पंखे के लिए बहू बेटों पे चिल्लाता रहता है, पंखा बिजली क्यों जल रहा है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ऐसे ही नहीं आता, बहुत मेहनत लगती है। सारे सारे उनके गुण आते जा रहे हैं। अभी कल परसों तो मैं रात में उठी तो क्या देखती हूँ कि दरवाजे और खिड़कियों की कुंडियां दिख रहा, सब ठीक से बंद हुई। वो तो ये सब बुढ़ापे में करते थे, इसे पता नहीं क्या हुआ। बहुत अच्छा करता मेरे
किरदार में राजेश बिश्नोई, सरला के किरदार में स्वाति व्यास। नाटक की लाइट्स और साउंड जो आपने देखे, कछवाहा, म्यूजिक प्रफुल्ल बोरा। नाटक हमारे डायरेक्टर मोहनदास जी हमारे एक्टर। सर, इस नाटक का इम्पैक्ट खत्म हो इनकी औपचारिक बातचीत से उससे पहले मैं बिना कुछ कहे हुए इस नाटक का इम्पैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। मीडिया इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आना पड़ेगा। गरिमा लाओ लाओ लाओ। अरे आ बेटा, मैंने वादा किया है, प्लीज इधर आओ। आप देख रहे हैं बच्ची है बाप, ये मेरी बिटिया है। यहाँ जो कुछ भी था बिटिया ने, सेंसिटिव है, वो सब कुछ महसूस किया। वो मेरे पास तक नहीं आ रही, उसकी आंखों में भी आंसू हैं, मेरी भी आंसू। हर बाप की कहानी। बिना कुछ बोले हुए मैं इसको पास बुला के आपको बताना चाह रहा था इस नाटक का इम्पैक्ट। मैंने देखा स्वाति जी तो एंड में इतना खो गई कि वो जब परिचय हो रहा तब तक भी उस भूमिका से बाहर नहीं आ पा रही थी। 3 शब्दों से ही अपनी बात पूरी करूंगा। कमाल कमाल। बस बढ़िया बढ़िया। बाकी आप लोग ये नाटक, मेरे ज्यादातर विषय नाटक ऐसे ही होते हैं। तो हमने इस बार बीच में एक थोड़ा सा बदलने के लिए हमने एक प्यार का ड्रामा किया था। अदरवाइज हम लोग ज्यादातर विषय हमारे इसी तरह से होंगे। इसमें ये लगा कि हम खुद इसमें इन्वॉल्व है। दैट इज स्टोरी ऑफ माय फादर एंड सन। द सेम थिंग इज हैपनिंग किसी और स्वरूप में, बट हाँ वही शायद लेखक तो लिखने वाले थे आज से 30-35 साल पहले लिखी उन्होंने कहानी। उनका ये मकसद रहा होगा कि अब इसमें इस कहानी से क्या है लेना है, क्या हम सोचते हैं, इसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं सब लोग मिलकर कभी भी। क्या एग्जैक्टली कहानी लिखी क्यों होगी उसने, कि जिस चीज को हम बार बार इस एज में कंडेम करते रहते हैं कि ये क्या है क्या है, एक वक्त आता है जब हमारे सामने वही रिपीट सच्चाई हो जाती है, हमको लगता है ये जरूरी था। तो समय के साथ साथ बदलाव होते हैं। वही चीज जो उसको बोल रहे हैं क्या है, बाद में हम वही सब कुछ कर रहे होते हैं, फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी आगे। और तो अभिनय के, क्योंकि अभिनय बिल्कुल है हमारा मकसद तो है एक्टर की ट्रेनिंग, एक्टर अपनी स्पीच ठीक हो, जो भावनाएं यहाँ पे पैदा हो रही है वो वहाँ तक पहुँचे, मकसद तो वो है हमारा। साथ साथ में अगर कोई बात कोई साथ ले जा सकते हैं तो अलग बात है कि कोई मैसेज मिल जाए तो। अदरवाइज मेनली तो ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, हमारा काम तो एक्टिंग करने का है। बाकी आप अब इनसे जो पूछ सकते हैं, कौन बाजी से ये काम कर सकते हैं। अगर आप सब तो फेसबुक चलाते होंगे अपने, तो अगर इस नाटक से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी फीलिंग है 4 शब्दों में या 40 शब्दों में, तो आप जरूर एक बार फेसबुक पे लिख दीजिए कि हमने यह शो देखा, हमको ये ऐसा लगा। और आप बिल्कुल का एक पेज भी हमारा टैग कर दीजिए उसको, तो हम लोगों तक ये बात पहुंचे कि इस जगह लोग आने चाहिए नाटक देखने के लिए। यहाँ 80 लोग आते हैं, इस जगह 80 लोग बैठ सकते हैं। 80 लोगों के लिए हम किस तरह के मीनिंगफुल 1 घंटे 1.25 घंटे के प्लेस करते हैं। ये प्ले हम कहीं भी कर सकते हैं जोधपुर में, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था, मिनिमम लाइट्स, मिनिमम अरेंजमेंट, रियलिस्टिक नाटक है।
कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम्स नहीं है। तो कोई भी ग्रुप करना चाहता है कि नहीं हमारे ग्रुप में हमारा एक क्लब है, हमारा ग्रुप है, हमारे परिवार का एक ग्रुप है, हम 50 लोग मिलकर ये चीज़ देखना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप ये मदद आप रंगमंच में इन कलाकारों की कर सकते हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हुए उन्होंने इसको करियर प्लान करने का सोचा है। जोधपुर में रहते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैडम भी करते हैं। तो अगर आप सब लोग जो कि नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन वाले हैं, आप हमारा इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि ये कला को फैलाने के लिए जोधपुर में कि भाई इस तरीके का आर्ट फॉर्म है और जो मीनिंगफुल काम करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ के जो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं वो कम से कम पिता माता को छोड़ के मुंबई नहीं जाएंगे, यही रह जाएंगे, यही काम कर लेंगे। तो आप जब चाहे इसको हमारे इस थिएटर को या इस पूरे कार्यक्रम को फैलाने के लिए अपना फेसबुक यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ताकि आपको आप सबकी प्रतिक्रिया अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप बात कर सकते हैं एक्टर से भी, हमारा काम हो गया।